सोचो तुम्हारा बर्थडे 4 साल में सिर्फ एक बार आता है। तो तुम 20 साल का हुए या फिर 5 साल का। लेट मी इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड ऑफ लीप ईयर। आज हम लीप ईयर को वेरीफाई करने के लिए कोड लिखेंगे। प्रोग्राम लिखने से पहले एक प्रॉब्लम का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए। तो इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद उस प्रॉब्लम को कोड में कन्वर्ट करेंगे। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आता कहां से? जैसे अर्थ सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो कितना टाइम लेती है? एग्जैक्टली 365.242 डेज लेता है। इन जनरली जब भी आप नॉर्मल ईयर कंसीडर करते हो तो बस 365 डेज कंसीडर करते हो, राइट? तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, आप इसको किस में एनकाउंटर करते हो? आप इसको लीप ईयर में कंसीडर करते हो, राइट? तो इसीलिए जब भी लीप ईयर आती है तो फरवरी में आपका 29th डे का कंसिडर हो जाती है। इसका फॉर्मुलेशंस देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि एग्जैक्टली आपको 365.242 डेज लगती है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 365 प्लस 0.242 को हम राउंड अप करेंगे और 1/4 लिखेंगे। 1/4 पार्ट ऑफ द डे, यानी 4 साल में मेरा एक दिन कंप्लीट हो जाएगी, राइट? सो 365 प्लस 1/4 इंटू 4, 4 साल में क्या होगी? मेरा ये वाला एक दिन कंप्लीट हो जाएगी। तो एवरी 4 ईयर में मेरा 366 डेज हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं जूलियन कैलेंडर। ये जो कैलकुलेशन है ना पूरा, ये कैलकुलेशंस किसकी बेसिस है? जूलियन कैलेंडर की बेसिस है, राइट? बट आपने यहां पे एक चीज गौर किया होगा कि 0.242 को हम राउंड अप किए 0.25 में, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है विदाउट एनी राउंड अप, तो आप क्या करोगे? आपके पास कितना दिन बचा राउंड अप के बाद? 0.008। 0.008 कैसे आया? 0.25 माइनस 0.242, तो ये कितना आ गया आपका? 0.008। तो इसको भी तो काउंट करना है, राइट? इसको भी तो अकाउंट में लेना है। अगर इसको आप अकाउंट पे लेते हो तो 125 साल पे आपका एक एक्स्ट्रा डे आ जाएगी। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और ये एक एक्स्ट्रा डे को अकाउंट पे लेके एक दूसरा फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। सो आपका 365.242 को आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, 365 प्लस 0.25 माइनस 0.01 प्लस 0.002। ठीक है, इसको आप फिर से अरेंज करोगे तो 365 प्लस 1/4 माइनस 1/100 प्लस 1/400। ठीक है, तो इसी चीज को कंसिडर किया गया। एक ईयर लीप ईयर है कि नहीं उसको डिसाइड करने में, राइट? उसको बोलेंगे ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो अभी जो कैलेंडर यूज हो रहा है वो क्या है? वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर, राइट? तो चलिए दोनों कैलेंडर को कोड में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट जूलियन कैलेंडर को कोड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ग्रिगोरियन कैलेंडर को कोड में कन्वर्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू जूलियन कैलेंडर क्या है? आपका ईयर अगर 4 से डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएगी? लीप ईयर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वहीं पे आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या बोलता है कि लीप ईयर होने के लिए उसको बहुत सारे कंडीशन सेटिस्फाई करना है। ग्रिगोरियन कैलेंडर में हम ये वाला ये वाला पोर्शंस को मर्ज कर देंगे और उसके हिसाब से लॉजिक लिखेंगे, राइट? ये वाला पोर्शंस क्या बोलता है कि अगर आपका साल
आपका साल 100 से डिविजिबल होता है, राइट, 100 से डिविजिबल होता है, तो उसको 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हम लोग ने ये दोनों कंडीशंस को मर्ज कर दिया, राइट। अगर से 100 पे वो डिविजिबल है तो उसको 400 पे भी डिविजिबल होना पड़ेगा, राइट, तभी जाके वो लीप ईयर में काउंट होगी, राइट। अगर वो 400 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 4 में भी डिविजिबल होगा, राइट। तो ये तो हो गया कंडीशन 1, राइट। अगर वो साल 100 से डिविजिबल हो रही है और 400 से डिविजिबल नहीं हो रही है, तो ये वाला पार्ट तो आपका कंसिडर हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट आपका कंसिडर नहीं हुआ। तो इसीलिए वो अगर 100 से डिविजिबल हो रहा है और 400 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगी, ये लीप ईयर में काउंट नहीं होगी, ये लीप ईयर नहीं होगी, ठीक है। और तीसरा कंडीशन ये है कि आपका कोई भी साल अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो उसको लीप ईयर में काउंट करेंगे, राइट। तो ये दोनों कंडीशंस, ये केस 1 केस 2 में कंसीडर हो गई, और ये वाला कंडीशन मैं अलग से सेटिस्फाई करवा रहा हूं, राइट। और वो 4 से डिविजिबल नहीं हुई तो क्या हो जाएगी, वो लीप ईयर नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज को कोड में कन्वर्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इस चीज को कोड में कन्वर्ट करते हैं। इनपुट फंक्शंस अप्लाई करके आप जो भी कुछ इनपुट लोगे वो एक स्ट्रिंग होगी, इसलिए उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, राइट। अकॉर्डिंग टू जूलियन कैलेंडर, आपका लीप ईयर का डेफिनेशन क्या है, इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है, एल्स में क्या आ जाएगी, एल्स में 4, ठीक है। और एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, सपोज आपने और एक एग्जाम्पल लिया 1900, तो अकॉर्डिंग टू जूलियन कैलेंडर 1900 क्या डिविजिबल बाय 4 है, तो आंसर इज यस, इसीलिए ये एक लीप ईयर हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं एक्चुअली देखूं कि है या फिर नहीं, तो मेरे को ग्रिगोरियन कैलेंडर में वेरीफाई करना पड़ेगा उसको। ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या बोलता है, अगर आपका ईयर 100 से डिविजिबल है तो उसको 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, 100 से डिविजिबल है तो आंसर इज यस। क्या 1900 400 में भी डिविजिबल है, तो आंसर इज नो। तो अकॉर्डिंग टू जूलियन कैलेंडर 1900 क्या है, लीप ईयर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर 1900 लीप ईयर नहीं है, राइट। सपोज आपने और एक एग्जांपल लिया लाइक 2000, 2000 क्या है, एक लीप ईयर है अकॉर्डिंग टू जूलियन, यस इट इज है। क्यों है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर ये क्या लीप ईयर है क्यों, क्योंकि पहले कंडीशंस ये है कि ये अगर 100 से डिविजिबल है तो उसको 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। क्या ये 100 से डिविजिबल है, तो आंसर इज यस। क्या ये 400 से भी डिविजिबल है, तो आंसर इज यस। तो ये एक लीप ईयर में कंसिडर हो गई, जो कि एक्चुअल लीप ईयर है, राइट। सपोज मैंने एग्जांपल लिया 2004, 2004 क्या 100 से डिविजिबल है, तो आंसर इज नो। अगर 100 से डिविजिबल नहीं है तो आपको ये टेंशन लेने की बात नहीं है कि उसको 400 से डिविजिबल करवाना होगा या फिर नहीं। अगर 100 से नहीं है तो आप दूसरे पे आ जाइए। दूसरे क्या बोलता है, क्या ये 4 से डिविजिबल है, द आंसर इज यस। अगर ये 4 में डिविजिबल है तो ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया, ठीक है। जब भी कोई ईयर 100 से डिविजिबल नहीं होता है तब आप एक कंडीशन चेक करोगे, क्या वो ईयर 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। अगर वो ईयर 100 से डिविजिबल हो गया तो आपको दूसरा कंडीशन चेक करना होगा, क्या वो साल 400 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। एक दूसरे साल का एग्जांपल लेता हूं, सपोज 2006, 2006 क्या 100 से डिविजिबल है, द आंसर इज नो। अगर वो 100 से डिविजिबल नहीं है तो आप 400 में चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट चेक करोगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं। क्या ये 4 से डिविजिबल है, द आंसर इज नो। तो क्या होगी,
ये एक लीप ईयर नहीं होगी, नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्पल्स को कोड लिख के वेरीफाई करते हैं, राइट। जैसे आप जूलियन कैलेंडर में ईयर यूजर से इनपुट ले रहे थे, ठीक उसी तरीके से ग्रिगोरियन कैलेंडर में भी आपको यूजर से एक ईयर इनपुट लेना होगा, राइट। इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ कि जूलियन कैलेंडर, ठीक है। आपने क्या एग्जांपल लिया था, 1900। 1900 क्या था, अकॉर्डिंग टू जूलियन कैलेंडर लीप ईयर था। यहाँ पे एग्जैक्टली सिमिलर फैशंस पे हम लोग कोड लिखेंगे कि इंट इनपुट ऑफ एंटर द ईयर, राइट। यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस इंपोज करने वाले हैं, तो इस पे इफ और एलिफ स्टेटमेंट यूज होगी, राइट। इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 100, देन आपको और एक कंडीशन चेक करना होगा। वो कंडीशन क्या है, क्या वो ईयर 400 से डिविजिबल है। अगर वो 400 से डिविजिबल है तो क्या होगी, तो ये लीप ईयर हो जाएगी, प्रिंट लीप ईयर। एल्स ये लीप ईयर नहीं होगी, राइट। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कंडीशंस यूज कर रहे हैं और नेस्टेड इफ का भी कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, राइट। मल्टीपल कंडीशंस इंपोज करने वाले हैं, इसलिए हम एलिफ स्टेटमेंट की यूज करेंगे, राइट। एलिफ अगर आपका ईयर 4 से डिविजिबल है, सेकेंड कंडीशन क्या थी, आपका साल 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर हो जाएगी, प्रिंट लीप ईयर। अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर में काउंट नहीं होगी। तो पहले हम लोग क्या किया, पहले हम लोग चेक किए कि एक पर्टिकुलर साल 100 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो 100 से डिविजिबल है तो हम इसके अंदर घुसेंगे और चेक करेंगे कि वो 400 से डिविजिबल है कि नहीं, राइट। अगर 400 से डिविजिबल है तो हम प्रिंट कर देंगे वो साल एक लीप ईयर है। एल्स पार्ट में क्या है, अगर वो 100 से डिविजिबल है और 400 से डिविजिबल नहीं है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे कि वो पर्टिकुलर साल लीप ईयर नहीं है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी वो साल अगर 100 से डिविजिबल नहीं हुआ, तो कंट्रोल फ्लो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी कंट्रोल। उसके बाद आपका चेक होगी कि वो पर्टिकुलर साल क्या 4 से डिविजिबल है। अगर वो पर्टिकुलर साल 4 से डिविजिबल है तो आपका प्रिंट हो जाएगी वो साल एक लीप ईयर है। एल्स क्या होगी, एल्स आपका वो साल लीप ईयर नहीं है। तो ये हो गया आपके पास कंप्लीट कोड। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जूलियन कैलेंडर पे 1900 साल क्या था, एक लीप ईयर था, लेकिन यहाँ पे 1900 साल क्या है, यहाँ पे कोड में एक बग है। वो बग क्या है, यहाँ पे आप इक्वल साइन लिखे ही नहीं, ठीक है। इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आपका 1900 साल जूलियन कैलेंडर में क्या था, लीप ईयर में कंसिडर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे चेक करेंगे कि 1900 साल है क्या लीप ईयर। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 1900 साल लीप ईयर में कंसिडर नहीं होता है, राइट। चेक करेंगे 2000 को। 2000 एक लीप ईयर है, वो जूलियन कैलेंडर को भी सेटिस्फाई करता है और ग्रिगोरियन कैलेंडर को भी सेटिस्फाई करता है। चेक करते हैं 2004 को। 2004 एक लीप ईयर है। चेक करते हैं 2006 को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 2006 एक लीप ईयर नहीं है, राइट। तो फिर से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कंट्रोल फ्लो कैसे एग्जीक्यूट होगी, कि पहले आपका वो पर्टिकुलर ईयर 100 पे डिविजिबल है कि नहीं है वो देखा जाएगा। उसके बाद अगर वो 100 से डिविजिबल है तो फिर चेक होगी क्या वो 400 में डिविजिबल है। अगर वो 100 पे भी डिविजिबल है और 400 पे भी डिविजिबल है तो आप प्रिंट करोगे वो साल लीप ईयर है। अगर वो 100 पे डिविजिबल है और 400 पे डिविजिबल नहीं है तो आप प्रिंट करोगे वो एक लीप ईयर नहीं है। अगर ये वाला कंडीशंस आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यानी अगर वो पर्टिकुलर साल 100 से डिविजिबल नहीं हुआ, तो कंट्रोल फ्लो कहाँ आएगी,
कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगी, राइट। ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो जाके ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो आई होप जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो सारे चीज आपको समझ में आया। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।